इस गली से हम रोज़ गुजरते हैं। यहाँ कुछ राहगीर जल्दी में होते हैं, कुछ फुर्सत में। पर पिछले कुछ दिनों से ठीक यही हमारे पास एक 70 साल के बुजुर्ग को सुबह दोपहर शाम को गली में काम करते हुए हम देखते हैं। ये शख्स गली में गुजरने वाले लोगों से बिना मतलब रखे हुए अपने बूढ़े और कमज़ोर शरीर को काम में लगाए रखते हैं। इनको रोज़ रोज़ काम करता देख मेरी इच्छा इनसे मिलने व हालचाल जानने की हो गई, क्योंकि मैंने देखा जो काम करते हैं वो दिखने में बहुत साधारण है और कुछ लोगों के लिए शायद छोटा भी हो सकता है, परंतु अपने जीवन के 70 वसंत देख चुके इस वृद्ध कलाकार की कला और जीवन का संघर्ष मेरे लिए तो छोटा और साधारण नहीं है। नमस्कार, कला संस्कृति को बचाने की इस छोटी सी मुहिम में, इस वीडियो में आइए हम आपको मिलवाते हैं सदियों से चलती आ रही पोर्ट मेकिंग और हाल के दिनों में दम तोड़ रही कला के कलाकार मिट्ठू लाल से, जो पेशे से कुम्हार हैं, और उनकी हिम्मत उन लोगों को, उन यंगस्टर्स को ठेंगा दिखाती है जो बोलते हैं आई एम बोर्ड, आई कांट डू दिस, आई डोंट हैव टाइम। मिट्ठू लाल राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और अपनी कला के साथ बचे हुए चंद लोगों में से एक हैं। हालांकि काम करना इनकी मजबूरी भर रह गया है, क्योंकि ऐसे कलाकारों को आर्थिक तंगी व जीवन के संघर्ष का काफ़ी सामना करना पड़ता है। ये शायद परिवार की जिम्मेदारियां ही थी जिनके कारण ये अपने 70 वर्ष के जीवन में पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सुबह से लेकर शाम तक काम करते हुए देखता हूँ। हालांकि इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और ये काफ़ी कमज़ोर दिखते हैं, परंतु इनका अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाने की जिद और अपने दायित्वों को निभाने की हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि ये हम जैसे युवाओं को ठेंगा दिखाते नज़र आते हैं, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम को छोड़ते रहते हैं, टालते रहते हैं। पर मैं आपको रोज देखता हूँ, आप धूप में काफी देर क्या करें, संघर्ष तो करना पड़ता है परिवार को पालना है। क्या इस परिवार को नहीं पाला तो फिर क्या करें आप? सीखे और कोई नवा काम ही क्या नहीं, और बड़ी बड़ी करी सीखे नहीं। बाबा पिताजी हमारा छोटा सा शांत रह गया। अच्छा, बचपन में नानपन पड़ी गई, अच्छा, आगे बढ़ नहीं सके, पढ़ा लिखा कुछ नहीं कर सके, और परिवार को बहुत बड़ी के माथे वजन परिवार चल सकता है, वरना करोड़पति लखपति नहीं हो सकते। क्यों? तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। फिर भी अब तो ठीक है, पहले दान की नहीं मिलती। कहीं नाम है स्कूल जावे, स्कूल जाता है तो भाई है तुम्हारा। इनसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि इन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष झेले हैं। इनकी पिता की मृत्यु जब वे 4 वर्ष के थे तभी हो गई थी। पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी कला के कारण अपने जीवन को आगे बढ़ाया। इनके हाथों से बनी हुई कला को हम लोग अपने घरों में अलग अलग अवसरों पर पाते हैं, चाहे वो दीपावली पर दीपक के रूप में हो, करवा चौथ पर करवे के रूप में हो, या पानी के मटके के रूप में। पोर्ट मेकिंग का कार्य आसान नहीं होता है। इन दिनों में ये 8 से 10 घंटे लगातार काम करते रहते हैं और लगातार इनको यहीं पर एक ही जगह बैठे रहना पड़ता है। काफ़ी मेहनत भरा काम होता है। काम के दौरान मिट्टी से इनके हाथ भी छिल जाते हैं, परंतु ये इनकी कला के प्रति शायद प्रेम ही है, इसी कारण ये शायद सुबह से लेकर शाम तक काम कर पाते हैं। हम पोर्ट मेकिंग के साइंटिफिक एनालिसिस को करेंगे।
मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए तालाब के पैंदे में मिलने वाली चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। इस मिट्टी को अच्छी तरह भिगोकर नरम किया जाता है और इस नरम की हुई मिट्टी को फिर गोल पत्थरनुमा जो चाक होता है उसके ऊपर इसको चढ़ाकर घुमाया जाता है। इस चाक के वजह से ये लगातार घूमता रहता है और फिर इनके कलाकार इस मिट्टी को चाक के ऊपर अपने हाथों की सहायता से अलग अलग तरीके की शेप देकर इसे अलग अलग बर्तनों के रूप में बनाते हैं। इस शेप को या इन बर्तनों को फिर सूखने के लिए कुछ घंटे धूप में छोड़ा जाता है। सूख कर तैयार होने के बाद इनको आग के अंदर पकाया जाता है। आग के अंदर पकने के बाद ये लाल रंग के हो जाते हैं और काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। इनसे बनने वाली वस्तुओं में मटके, तवे, दीपक, हांडी, कुल्हड़ आदि हैं। अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दें तो ये सभी चीज़ें शहरों से लगभग समाप्त हो चुकी हैं। मटकों की जगह फ्रिज, वाटर कूलर, वाटर कैंपर ने ले ली है। हांडी की जगह कुकर ने या मेटल के बर्तनों ने ले ली है। तवे भी मेटल के आ चुके हैं, परंतु एक बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब तक हम लोगों ने ज़्यादा नेचुरल तरीके से जीवन जिया या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया तब तक हम लोग ज़्यादा स्वस्थ थे, क्योंकि मटका पानी को नेचुरल तरीके से ठंडा करता है, जबकि रेफ्रिजरेटर हार्मफुल गैसेस। मटके की मिट्टी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे पानी की गर्मी इवेपोरेट होती रहती है और पानी बहुत ही ठंडा होता है और वही पानी हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। बने बर्तनों का उपयोग करने से ना कार्बन एमिशन बढ़ता है और ना फ्रिज के कारण जैसे CFC जैसी हानिकारक गैसें हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है, और ना ही बॉडी के अंदर प्लास्टिक इनटेक होता है या मेटल हमारी बॉडी में जाता है। और ये आधुनिक आदमी के ज़्यादा आधुनिक होने और मेटलिस्टिक होने का ही परिणाम है कि आज हमारे सामने कोरोना, वैक्सस, निपा जैसी नई नई बीमारियां रोज़ रोज़ देखने को मिल रही हैं। तो संक्षेप में अगर समझें तो पुराने तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाकर उनको यूज़ में लेना इन्वायरमेंट के लिए कहीं ज़्यादा सस्टेनिंग है और हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। पीने से बड़ी बीमार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रिज के पानी से बीमारियां फैल रही है। फ्रिज में चीज़ों रखने से भी। बात है कि लोग हमसे तो है नहीं, और आजकल ऐसे चलते हैं। जो पहले तो सारे बर्तन ही मिट्टी के होते थे, मिट्टी के बर्तन। अब तो उनकी जगह कुकर ने ले लिए, कुकर वगैरह, डेगचा, कढ़ाया, हांडी, छोटा मोटा भगुजा और मिट्टी की हांडी में बड़ी में स्वादिष्ट लगे करना। मिट्टी से बर्तन बनाने का इतिहास आदमी के इतिहास से ज़्यादा नया नहीं है। जितना हम मनुष्य के बारे में जानते हैं या जितने भी हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जितने भी हमारे ऐतिहासिक स्थल खोजे गए हैं मानव के विकास को जानने के लिए, उनमें चाहे वह हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चाहे कालीबंगा हो, उन सभी जगहों पर मिट्टी से बने हुए बर्तन, औजार और काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें उन सभी आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिली हैं। उन सभी चीज़ों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिट्टी से बर्तन बनाने की कला जो है वो काफ़ी पुरानी रही है। और इसका एक कारण ये भी है कि मिट्टी से बने हुए औजार और पके हुए औजार जो हैं वो काफ़ी सालों तक, कई सदियों तक नष्ट नहीं होते हैं। भारतीय इतिहास में मिट्टी से बर्तन बनाने के उदाहरण काफ़ी मिलते हैं। सामाजिक व्यवस्था में बर्तन बनाने का कार्य जो है कुम्हार वर्ग को दिया गया है। कुम्हार मतलब कुंभकार। इस जाति के लोग भारत के कई स्टेट्स में OBC वर्ग में आते हैं। इस कला के अधिकांश कलाकार अपने परंपरागत पेशे को छोड़ चुके हैं।
क्योंकि इनके द्वारा बनाई हुई कला के नमूनों की मांग आज के समय में बहुत कम रह गई है। की जगह मिट्टी के औजारों की जगह आज प्लास्टिक से बनी हुई, मेटल से बनी हुई चीज़ें खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा फैंसी है, ज़्यादा आधुनिक है और ये ज़्यादा चलेगी। परंतु इसके पीछे जो इन्वायरमेंटल नुकसान है या जो स्वास्थ्य का नुकसान है उससे वो पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। और इसी मानसिकता के कारण मिट्टी के बर्तन बनाने के कलाकार जो हैं वो अपनी कला को, अपने सदियों पुराने पेशे को छोड़ने पर मजबूर है। और जो लोग बचे हुए हैं शायद उन्हीं के कारण हम लोग दीपावली के ऊपर दीपक जला तो पाते बाकी हैं। और लोग भी बनाते हैं यहाँ पे? कुम्हार काफी होंगे आपके एरिया में? सारे बनाते हैं अपने अपने? सारा कारीगर को अच्छा, जो कारीगर है वही बनाते हैं? 5-10 जना लीजिए, बाकी खत्म है। पुराने सब खत्म हो गए हैं। हमारी नारे है जी भी कोई हिस्सा बाकी नहीं कर जाता। तो आपने किससे सीखा ये? हमारे बाप दादा करते हैं। अच्छा, हाँ, कितनी साल की उम्र से कर रहे हो आप? 18-20। अच्छा, पचास साल हुआ काम करते। आपको 50 साल हो गए? 50 साल हो गए। 70 साल की उम्र में? ज्यादा आप जाती उठना हम्म। है। इस पूरी स्टोरी को जानने के बाद अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें, मतलब मनुष्य को, अपने विकास की दिशा को जांचने परखने की ज़रूरत है। अगर आदमी ने वाकई विकास किया है तो क्यों पिछले 30 साल में इस धरती का टेम्परेचर बढ़ा है? क्यों रोज़ रोज़ ग्लेशियर पिघल रहे हैं? क्यों हर शहर की हवा प्रदूषित हो रही है? अगर यही विकास है तो इस विकास की दिशा को, इस विकास की मंजिल को हमें जांचने की ज़रूरत है। क्यों हम लोग ऐसे कलाकारों की कला को इग्नोर कर रहे हैं जिनके बनाए हुए कला से, जिनकी बनाई हुई चीज़ें इन्वायरमेंट सस्टेनिंग भी है और हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हैं? कि इस कला को क्या ऐसे ही हमारी आंखों के सामने दम तोड़ने दें?